बाल गोपाल की कोशिशों की वजह से गौरी को अपना गोलू याद आ जाता है। तो जादू तेरी नज़र डायन के मौसम के आज रात के एपिसोड में आप सबको गौरी को उसका गोलू याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ गोलू जो है वो नानी माँ की कोशिशों की वजह से बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि नानी माँ ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है गोलू की। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें डायन वंश का अगर नाश करना है तो गोलू को ही हथियार बनाकर यूज़ करना होगा, और गोलू का जो गुस्सा है वो उसको दिलाकर उसको हथियार की तरह यूज़ करना चाहती है। तो इसी वजह से उन्होंने उसके सारे खिलौने विलौने भी जला दिए थे और गौरी का फ़ोटो जो है वो भी जलाया था। खैर वो फ़ोटो जल नहीं पाया था गोपाल की कृपा की वजह से, और यहाँ पर गोपाल जो है वो बार बार गौरी को दिखाई देता है और अचानक वो भागता हुआ उस कमरे में पहुँच जाता है जिस कमरे में गोलू का सामान वगैरह रखा था, बहुत सारे टॉय वगैरह रखे हैं। तो वहाँ पर पहुँच जाता है और गौरी भी उस कमरे में पहुँच जाती है। जब से गोलू गया है, जब से उनकी याददाश्त चेंज हुई है, तब से मेरे ख्याल से गोलू के जाने के बाद गौरी पहली बार इस कमरे में आई है और वो ध्यान ही नहीं देती। कहती गोपाल अभी तो तुम वहाँ थे, अभी यहाँ भागते भागते यहाँ क्यों आ गए हो? तो गोपाल कहता मैं तो यहीं था, तुमने ही नहीं देखा। और वो कहता है कि ये कमरा किसका है, इतने सारे खिलौने किसके हैं? गौरी कहती है कि मुझे नहीं पता। कि कैसे नहीं पता, तू भूल कैसे सकती है? ये कमरा उसका है जो इन खिलौनों से खेलता था और वो इन सारे खिलौनों से खेलता था, तू कैसे भूल सकती है गौरी? इस तरीके से बोलता है। तो गौरी कहती है कि अच्छा ठीक है, आपकी मैया कहाँ है, आप बताओ, वो परेशान हो रही होगी, मैं उनको बता देती हूँ। तो गोपाल कहते हैं कि मेरी मैया को जब मेरी ज़रूरत होती है या फिर मेरी मैया जब मुझे पुकारती है ना, तो मैं तुरंत उनके पास पहुँच जाता हूँ। मेरी मैया बस मुझे एक बार आवाज़ देती है और मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ। तो गौरी कहती है अच्छा ऐसा क्या? तो गोपाल कहते हैं तू भी उसको पुकार, तू भूल गई है क्या उसे? आंख बंद करके एक बार याद तो कर उसे, तू उसे आवाज़ लगाएगी तो वो तेरे पास आ जाएगा और तुझे याद आ जाएगा। तो गौरी कहती है अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? तो वो आंख बंद करती है, सारे टॉय वगैरह को उठा उठा कर देखती है, तो उसको फिर से मम्मा मम्मा की आवाज़ सुनाई देती है और वो गोलू के पालने को दोनों हाथों से पकड़कर आंख बंद कर कर रोने लगती है। और तभी उसको याद आती है सारी चीज़ें, मतलब कि गोलू जो है उसको सारी बातें याद आ जाती है उससे जुड़ी हुई, और वो गोलू मेरा बेटा, गोलू मेरा बच्चा करके रोने लगती है। और दूसरी तरफ नानी माँ की घर में गोलू जो है वो बहुत थोड़ा सा नाराज़ हो गया है, अपने सारे खिलौनों को उठा उठा कर देख रहा है, क्योंकि वो खिलौने जो है वो आधे जल चुके हैं और उसकी माँ की फ़ोटो नहीं जली है। तो वो बहुत ही नाराज़ सा हो जाता है, और नाराज़ होने की वजह से वो छोटा सा बच्चा है, तो अगर वो अपना गुस्सा दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा? तो वो अपने कमरे को ना, जैसे हमारा लूडो का गेम होता है, वो बिल्कुल कमरे को इस तरीके से चेंज कर देता है, डाइन वगैरह को खोल देता है और उनको एक तरह से गोटी की तरह यूज़ करता है। और नानी माँ कहती है कि मैं यही तो चाहती थी कि गोलू गुस्सा हो जाए, हमें इसके गुस्से को ही तो भड़काना है, तभी तो ये डाइन वंश का नाश करेगा। और बस नानी माँ कहती है कि अब ना हमें बस अपने गोलू के पास तक पहुँचना है। तभी बीच में एक बड़ा सा वो छक्का आ जाता है ना, जिससे हम नंबर निकालते हैं, वो आ जाता है। मतलब कि गोलू डायन और नानी माँ के साथ यहाँ पर लूडो छक्का खेलना चाहता है, इसीलिए उसने कमरे को, गौरी को सब कुछ याद आ जाता है। तो वो भागकर बाहर आती है और सबको याद दिलाने लगती है कि हमारा बेटा, हमारा गोलू कहाँ है, और इस तरीके से सबको याद दिलाती है। सब सोचते हैं कि क्या हुआ बहू, क्या हुआ? तो चाचा जी के पास जाकर कहती है कि आपको याद है चाचा जी, आप येलो कलर का जब भी कुर्ता पहनते थे तो गोलू उस पर सुसु कर देता था, तो आपने येलो कलर का कुर्ता पहनना बंद कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगी, तो बार बार सुसु कर देता है इस पर। तो चाचा जी कहते नहीं बेटा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और विहान से भी कहती है कि आप उसे कैसे भूल सकते हो, आप उसे बेटू बेटू कहकर बुलाते थे, आप उसे कैसे भूल सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बहुत बुरी तरीके से वो चीखती है, चिल्लाती है, सबको कहती है। सब सोच रहे हैं कि ये हो क्या गया है। वो हर्ष से भी कहती है कि हर्ष तू उसे कैसे भूल सकता है, तू तो इतना प्यार करता था। और अर्जुन के पास जाकर कहती है तूने ही तो उसे गोलू जीनियस कहा था, जीजी कहा था। तो अर्जुन कहता है नहीं भाभी, मैं तो जीजी, बड़ी जीजी को कहता हूँ, उनके अलावा तो कोई नहीं है। मतलब सारा घर जो है वो गौरी की तरफ देख रहा है कि गौरी क्या बोल रही है, और वो बार बार कह रही है कि आप सब उसे कैसे भूल सकते हो, वो इस घर का बेटा है, इस घर का बच्चा है, आप उसे याद क्यों नहीं कर रहे हो? तो सब बहुत परेशान हैं और विहान सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है, मुझे भी सुबह से आवाज़ आ रही है। तो विहान
गौरी को गले लगा लेता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ गड़बड़ है। और तभी हर्ष वहाँ पर कहता है कि भैया आपने सपने के बारे में तो बताया था, लेकिन बात इतनी सीरियस हो सकती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। भैया हमें कुछ करना पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट बताओ कि घर वालों को गोलू याद आ पाएगा या नहीं, या फिर गौरी और विहान ही गोलू को ढूंढने के लिए कुछ करने वाले हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।